हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी आपने 1 to 4 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी का आप जाके देख सकते हो। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जिन्वू टेंपल में पहुंच चुका था और अपने क्रिएटर से मिल गया था, सिस्टम के क्रिएटर से, और उससे लड़ाई करने लग गया था। तो उसके बाद का एपिसोड अब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनचुल अपने साथ काफी सारे हंटर्स को लेके जा रहा होता है एक सीरैंग गेट में, जिसमें जिन्वू गया होता है। उसको पता लग जाता है लास्ट वीडियो में, लेकिन सीरैंग गेट के पास पहुंचने के बाद उसको कुछ और ही पता लगता है। ये क्या, ये तो एक सिंपल सा सीरैंग गेट है, लेकिन इसके पास तो काफी सारी माना की शक्तियां मुझे महसूस हो रही है। जिन्वू इसके अंदर ठीक तो होगा ना? फिर जिनचुल एक हंटर से बोलता है क्या हमारे आसपास कोई और गिल्ड भी है। फिर ये हंटर बताता है कि वो सभी रेड्स में गए हुए हैं। जिनचुल सभी हंटर्स को इमरजेंसी के तौर पर सीरैंग गेट के आगे बुला लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें है ना उस क्रिएटर को दिखाया जाता है जिसके पास काफी सारे हाथ होते हैं। जिन्वू एक बार को देखकर तो उसको थोड़ा सा शौक हो जाता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। ये एकदम से भाई इसकी बहुत ही ज्यादा स्पीड से जिन्वू के पास आ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता और उस पर पंच मार देता है। अब ऐसे में ये सब इतनी जल्दी होता है कि जिन्वू अपना डोज भी नहीं कर पाता है और इस पर पंच लग जाता है और काफी ज्यादा दूर जाके जिन्वू पड़ता है। अब दोबारा से जिन्वू उठ जाता है, लेकिन ये दोबारा से कोशिश करता है आर्किटेक्चर इसको पंच मारने की, लेकिन जिन्वू अब काफी ज्यादा तेज हो चुका था पहले से। तो भाई ये इतने सारे हाथों से हमला करने लग जाता है, लेकिन जिन्वू बहुत ही ज्यादा तेजी से इसके हाथों को रोक लेता है। 2 हाथों को तो ये रोक लेता है, लेकिन तीसरे हाथ से ये पंच को मार देता है आर्किटेक्चर इसके मुंह पे। याद है ना, तुमको तुम्हारा जवाब तभी मिलेगा जब तुम मुझे हराओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ऐसे में जिन्वू काफी ज्यादा जोरों का पंच आर्किटेक्चर को मारता है और आर्किटेक्चर काफी ज्यादा दूर जाके पड़ता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसके पास काफी सारे हाथ है ना। तुम में दम तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। अगर तुमने मुझे जल्दी नहीं हराया तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। मैं इसको पास से तो नहीं हरा पा रहा हूँ, लेकिन मैं शायद दूर से इसको हरा पाऊँ। मुझे अपनी स्किल का यूज करके इसको दूर से हराना होगा। फिर जिन्वू एक लॉन्ग रेंज अटैक करने की सोचता है, लेकिन आर्किटेक्चर भी वही अटैक कर रहा था क्योंकि वो इसके सिस्टम का क्रिएटर है, तो वही शक्तियां उसके पास भी है। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते बच्चे। फिर आर्किटेक्चर सभी हथियारों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है और अपने सभी हाथों में हथियार को पकड़ लेता है। अलग अलग हथियार इसके पास हो जाते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक दिखने लग जाता है। अब जिन्वू ने अपने डैगर को इन्वेंट्री में से निकाल लिया था ताकि वो आर्किटेक्चर को काफी ज्यादा जल्दी से मार सके, और उसके पास टाइम भी काफी ज्यादा कम बचा था, तो इसलिए जल्दी से इसको मारना होगा। अब आर्किटेक्चर काफी ज्यादा ऊंची छलांग लगा देता है और जिन्वू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है अपने काफी सारे हाथों से, लेकिन जिन्वू किसी तरह से इसको डॉज कर रहा होता है। अब इस फाइट के दौरान जिन्वू कुछ अलग ही फील कर रहा था। लगता है मेरी स्पीड और स्किल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं किसी भी अटैक को पहले ही महसूस कर ले रहा हूँ। जिन्वू आर्किटेक्चर के अटैक करने से पहले ही उसको महसूस कर ले रहा था और उनसे बच रहा था। यहाँ तक कि उसने आर्किटेक्चर के मुंह पे अपने डैगर से अटैक भी कर दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे अटैक को कैसे डोज कर ले रहा है और ये कितनी ज्यादा तेज कैसे हो गया। अब जिन्वू ने इसके आर्किटेक्चर पर अटैक करके इसके एक हाथ को तो अलग भी कर दिया था और आर्किटेक्चर अब डरा हुआ था। मैं इस टेस्ट को पास करके रहूंगा और अपने सवालों का जवाब तो मैं लेके ही रहूंगा किसी भी तरह से। अब जिन्वू इस पर काफी ज्यादा हावी होने लग गया था और आर्किटेक्चर भी डरने लग जाता है और ये सारी मूर्तियों को है ना स्टार्ट कर देता है, मतलब सारी मूर्तियों को एक्टिव कर देता है और सारी मूर्तियां खड़ी हो जाती है जिन्वू पर अटैक करने के लिए और इसका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो अब ये बड़ी वाली मूर्ति भी जिन्वू पर अटैक करने वाली होती है। उससे पहले ये छोटी छोटी जो मूर्तियां होती है उनको जिन्वू मार देता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ता है, और उससे पहले कि उसको पंच पड़े जिन्वू को, उससे पहले ये बच जाता है इस बड़ी वाली मूर्ति के पंच से और भाई आर्किटेक्चर के पास जाके अपने डैगर से इसके 2 हाथों को और काट देता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से काटता है। अब 2 और हाथों को गवाने के बाद ये आर्किटेक्चर भी डर जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के पीछे वो मूर्ति होती है जिसके हाथ में शील्ड होती है। लगता है मेरे पीछे कोई है, ये तो वही है जिसने मुझे पहले भी मारा था, इसको तो मैंने पहले भी देखा है, यही तो वही है। अब जिन्वू को सारी पुरानी बातें याद आने लग जाते हैं कि किस तरह इस मूर्ति ने उसको मारा था। ये उछल से इसके सर को तोड़ देता है और भाई इस मूर्ति को तो मार देता है। नहीं, ये तो सारी मूर्तियों को मारता जा रहा है, ऐसे तो ये मुझे भी मार देगा। अब जिन्वू आर्किटेक्चर पर बहुत ही तेजी से अटैक करके इसके 1-2 हाथों को और काट देता है। अब मुझे सारे क्वेश्चन का जवाब दो, तुमने मेरे लिए इस सिस्टम को क्यों क्रिएट किया? तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे सिस्टम में। अब जिन्वू को एक सिस्टम मैसेज देता है जिसमें ये बताता है कि पुराना डाटा स्टोर कर सकते हो। तो मतलब ये सारे सवालों का जवाब मेरे पास खुद से ही था, मतलब मैं बेफालतू में इधर उधर घूम रहा था सवालों के लिए। अब जिन्वू पुराने डाटा को स्टोर करने के लिए अपने उस पर क्लिक कर देता है और कहीं और ही पहुंच जाता है। जिन्वू तो उसी टेंपल में होता है, लेकिन उसका ब्रेन कहीं और ही पहुंच जाता है, उसको सिस्टम कुछ और ही दिखा रहा होता है। यहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स होते हैं, उसको काफी सारे मोस्टर दिखते हैं जिनसे उसने फाइट की थी पहले भी। अब जिन्वू को आसमान में 3 गेट दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और बड़े बड़े थे। पूरे आसमान में ये गेट ही नजर आ रहे थे और पूरा आसमान पर्पल कलर का हो गया था। तो जिन्वू को ये दिखाई देता है कि काफी ज्यादा बड़े बड़े गेट्स होते हैं और इनमें से ये ब्रेक होने लग जाते हैं। ये एक तो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से सिल्वर सोल्जर्स निकल के बाहर आ जाते हैं।
अब इन सिल्वर सोल्जर्स की ताकत तो काफी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मॉन्स्टर की ताकत इनसे बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन फिर भी ये सोल्जर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और इन्होंने सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके चुटकियों में मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर्स के मरने के बाद एक शैडो आती है, उसके बाद एक आवाज आती है अराइज, और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अराइज हो जाते हैं, सभी की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और सभी के सभी सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं। फिर जिन्हों को पता लगता है कि सभी मॉन्स्टर्स को शैडो मोनार्क ने अराइज किया है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और डंजन के बाहर गेट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिनचुल अपने साथ सभी हंटर्स को लेके पहुंच चुका था जिन्हू की हेल्प के लिए। क्या तुमको पक्का पता है कि जिन्हू इसी के अंदर है? हाँ, मुझे इन्फॉर्म किया गया था, पता लगा कि जिन्हू इसी के अंदर है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ये लोग इस गेट के अंदर जाते हैं, इनको कुछ अलग ही नजारा दिखता है। ये शौक हो जाते हैं इन सभी मूर्तियों को टूटा फूटा देखकर, यहाँ की तबाही देखकर ये शौक हो जाते हैं और जिनचुल भी शौक हो जाता है। अब यहाँ पर सभी मूर्तियां तो टूटी फूटी होती है, लेकिन आर्किटेक्ट यहाँ पर खड़ा होता है और ये सभी हंटर्स इनको देख लेते हैं। कुछ हंटर्स तो यहाँ पर कम रैंक वाले होते हैं, इन्होंने कभी भी ऐसे मॉन्स्टर को नहीं देखा था जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है। मैंने तुम लोगों को तो इनवाइट नहीं किया था, बाकी किंग सो रहे हैं, जरा भी आवाज मत करना नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आखिर ये किंग है कौन? पहले तो तुम ये बताओ तुम कौन हो? अब ये हंटर्स आर्किटेक्ट को इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से इन पर अटैक कर देता है और 3-4 हंटर को तो वहीं पर ही मार देता है एक ही बार में। और ये सभी लोग देखकर इनको शौक हो जाते हैं, आर्किटेक्ट को ये काफी ज्यादा तेज था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जिन्हू को दिखता है एक बड़ा सा लाल गेट खुलता है, उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि ये सभी मॉन्स्टर शैडो मोनार्क से लड़ने के लिए आए थे। इसका मतलब शैडो मोनार्क ना तो सिल्वर सोल्जर्स की टीम में था, ना ही मॉन्स्टर्स की टीम में था, ये सबसे अलग ही चल रहा था। तो यहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर हमें देखने को मिलता है जो कि शैडो मोनार्क से लड़ने के लिए आए थे और इनका बॉस भी आया हुआ होता है। ओह, तो तुम आ ही गए। पीछे यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि काफी सारे सोल्जर जो घायल हो गए थे उनको हील किया जा रहा था। वो सभी मूर्तियां जिंदा हो गई हैं, इनसे बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढो जल्दी। अब ये बड़ी वाली मूर्ति इन सभी हंटर्स पर वार करने वाली होती है अपनी लेजर बीम से, लेकिन जोंगी को पता लग जाता है और ये किसी तरह से इससे बच जाते हैं। अब इतना सब होने के बाद जोंगी इसको हमला करने वाला होता है इस बड़ी मूर्ति पर। हिम्मत है तो मुझसे लड़, इससे बच के दिखा। अब जोंगिल अपनी फायर की शक्ति से मूर्ति पर हमला तो कर देता है, लेकिन मूर्ति पर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। इन सभी हंटर्स को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी इन मूर्ति को मारने के लिए, लेकिन इन पर कुछ खास असर पड़ ही नहीं रहा था। ये सभी हंटर जिन्हू की हेल्प के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब इनको खुद हेल्प की जरूरत पड़ने लग गई थी जिन्हू की। यहाँ तक कि एस रैंक हंटर्स भी इन मूर्तियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, इन पर एक खरोच भी नहीं आ रही थी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है जिन्हू को जगाना ही पड़ेगा, लेकिन जगाऊं कैसे? एक अटैक कर देता हूँ, इसलिए वो जाग जाएगा। तो जोंगिल जिन्हू पर एक छोटा सा फायर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले आर्किटेक्ट इसको रोक लेता है। वो फायर अटैक जिन्हू को छू तक नहीं पाता है, उससे पहले ही आर्किटेक्ट अपने हाथों को आगे अड़ा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग पर अटैक करने की? अब आर्किटेक्ट जोंगिल पर अटैक करने को आगे बढ़ता है। ये सभी हंटर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और चाइन को बोलता है कि जाके जल्दी से जिन्हू को जगाओ। चाइन जितना स्पीड से भाग सकती थी वो उतनी ज्यादा स्पीड से जिन्हू की तरफ बढ़ने लगती है उसको जगाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो रेड गेट से मॉन्स्टर्स आए थे वो सभी है ना शैडो सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी शैडो सोल्जर्स ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को तो एक एक करके खत्म कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क इन सभी मॉन्स्टर्स के बॉस के पास जाता है और लगभग इसने घायल कर दिया था उसके बॉस को। मुझे अफसोस है मैं तुमको मार नहीं पाया। तो जैसा तुच्छ मॉन्स्टर मुझे मार भी नहीं सकता। अब हमें दिखाया जाता है कि शैडो मोनार्क ने इसकी मुंडी को पकड़कर क्रश कर दिया था और इसको वहीं पर मार दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने हाथों को देख रहा होता है और ये शैडो मोनार्क और कोई नहीं जिन्हू होता है। अब जिन्हू अपने सीने पर देख रहा होता है, उसके पास 2 दिल धड़क रहे होते हैं, एक शैडो मोनार्क का होता है और एक इसका नॉर्मल दिल होता है। अब जिन्हू को नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका डाटा कम्प्लीटली स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आर्किटेक्ट को दिखाया जाता है जो कि इन सभी हंटर्स पर भारी पड़ रहा था। चाइन जब जिन्हू को उठाने जा रही थी उससे पहले ही आर्किटेक्ट उसके सामने पहुंच जाता है। ये बहुत ही ज्यादा तेज है और इससे फाइट करने लग जाता है अपनी बड़ी सी तलवार से और इसके कंधे को थोड़ा सा काट भी देता है। अब ये सभी हंटर्स खतरे में आ चुके थे। क्या करे, चाइन जिन्हू को नहीं जगा पाई, लगता है हम सब मरने वाले हैं, क्या करे अब? ऐसे हिम्मत मत हारो, मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। अब ये सभी हंटर्स आर्किटेक्ट पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन आर्किटेक्ट को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। ये जोंगिल भी थक चुका था। चाइन भी अब किसी भी तरह से यहाँ पर जिन्हू को जगाने की कोशिश कर रही थी। यही आखिरी उम्मीद थी हंटर्स की, क्योंकि यही जगाने की कोशिश कर रही थी उधर। तो भाई यहाँ पर ये जगा भी नहीं पा रही थी। आर्किटेक्ट इसको रोक ही रहा था, वो आने ही नहीं दे रहा पास में। चाइन के अंदर ये शैडो सोल्जर को देख लेता है जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा था। हे लड़की, तुम्हारे अंदर ये शैडो सोल्जर कहाँ से आया है? लगता है किंग ने डाला होगा, लेकिन यहाँ के रूल के हिसाब से ये शैडो सोल्जर कभी भी बाहर नहीं आ सकता। अब आर्किटेक्ट ऐसा बोल ही रहा
होता है, इसे पीछे से आवाज आती है। अच्छा ऐसा क्या? दरअसल जिन्हू अब जाग जाता है और इसको एक पंच मार देता है और इसके मुंह को भी तोड़ देता है। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तुमने क्या किया मेरी बॉडी के साथ? अब सभी हंटर्स को जिन्हू को देखकर थोड़ी जान में जान आती है कि अब ये बच जाएंगे। अब जिन्हू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसके पास 1,09,000 का मानव हो चुका है। शैडो मोनार्क ने थोड़ी सी शक्तियां जिन्हू को दे दी थी। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो? शैडो मोनार्क मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, अगर तुमने मुझे मारा तो ये सभी मूर्तियां यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अच्छा ऐसा क्या? सबसे पहले तो मैं तुमको मारूंगा, फिर इन सभी मूर्तियों को देखता हूँ। देखो, तुमने मुझे मारा तो तुम पहले की तरह ई रैंक हंटर बन जाओगे, तुम्हारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे ख्याल से सिस्टम के क्रिएटर के मरने से सिस्टम तो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब मेरे सिस्टम का एक्सेस मेरे पास ही है, अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो तो गई तुम्हारी बकवास, अब तुम मरोगे। रुको, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब जिन्हों इस आर्किटेक्ट की कोई भी बात नहीं सुनता है और सभी डैगर से इसको मार देता है, इसको कट कर देता है बीच में से और ये मर जाता है। बहुत टाइम हो गया, काफी सारे हंटर्स को गए हुए अंदर। कितना टाइम लगेगा यार? इतना ज्यादा टाइम तो कभी नहीं लगता है। वो देखो सभी हंटर्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो घायल भी हो चुके हैं। क्या एस रैंक हंटर्स भी घायल हो गए इसमें? ये तो एक सी रैंक गेट था ना। तो अब ये सभी हंटर्स के साथ साथ जिन्हू भी बाहर आ जाता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिन्हू काफी ज्यादा थका हुआ होता है। अब जिनचुल जिन्हू से पूछता है, हे जिन्हू, तुमको ये कैसे पता चला कि ये डबल डंजन है? यहाँ पर सभी लोग मेरी वजह से मर गए, मुझे पता होता तो मैं इतने सारे हंटर्स को लेके ही नहीं जाता। दरअसल डंजन ने खुद मुझको बुलाया था, सिस्टम का मुझे एक नोटिफिकेशन आया था। अच्छा दिखाना मुझे वो नोटिफिकेशन। वो नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में ही दिखता है बस। अब हम देखते हैं कि चाइन जिन्हू से हालचाल पूछ रही होती है, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ पर जिन्हू बेहोश हो जाता है। वो काफी ज्यादा थक चुका था आर्किटेक्ट से लड़ते लड़ते। अब यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि बड़े बड़े ट्रक में काफी सारे माना क्रिस्टल्स को एक जगह ले जाया जा रहा है। जापान में जो बड़ा सा गेट खुला था उसको रोकने के लिए माना क्रिस्टल्स मंगाए गए हैं। हंटर ओरलो इन सभी माना क्रिस्टल्स की मदद से इस बड़े से गेट पर बैरियर बनाने वाला है ताकि सभी मोस्टर्स अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अब की बार मैंने कैरेक्टर की आवाज निकालने की कोशिश की है, अपना फीडबैक जरूर से देना अगर मैंने अच्छे से नहीं निकाली है तो। और अगर मुझे किसी और एनिमे को भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।